चंदमाम रामायण 25वां भाग। सुग्रीव के वचन सुनकर श्री राम बोले, मैं तुम दोनों के मध्य व्याप्त शत्रुता का कारण जानना चाहता हूँ। उस कारण और तुम दोनों के बल का ज्ञान होने के पश्चात ही मैं तुम्हारे सुख का उपाय सोच पाऊंगा। तब सुग्रीव ने इस प्रकार कहा, मेरे ज्येष्ठ भ्राता वाली को मेरे पिता और मैं अत्यधिक सम्मान देते थे। पिता के देहांत के पश्चात ज्येष्ठ होने के कारण वाली राजा बना। मैं एक सेवक की भांति अत्यंत विनय पूर्वक उसकी सेवा करता था। दुंदुभी का ज्येष्ठ पुत्र मायावी नामक असुर महान पराक्रमी था। एक स्त्री के विषय में मायावी और वाली के मध्य विवाद हुआ। एक दिवस अर्धरात्रि के समय वह मायावी किष्किंधा के द्वार पर आया। वह भीषण गर्जना करते हुए वाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। वाली निद्रा से जागकर मायावी के मत को चूर करने हेतु बाहर निकला। स्त्रियों के बहुत रोकने पर भी वाली नहीं रुका। वह अकेला जा रहा है यह विचार कर मैं भी उसके पीछे चला गया। मायावी मेरे भ्राता को देखते ही भयभीत होकर भागने लगा। हम उसके पीछे लग गए। उसी समय चंद्रोदय भी हुआ। दूरी को घटते देख मायावी एक विवर में प्रविष्ट हो गया। वाली ने कहा कि वह उस विवर में जाकर मायावी का वध करके आएगा। उसने मुझे तब तक विवर के बाहर रहने को कहा जब तक वह लौट ना आए। मैंने भी साथ चलने का आग्रह किया किंतु वह सहमत नहीं हुआ। अपने चरणों की शपथ दिलाकर वाली ने उस विवर में प्रवेश किया। मैं अपने भ्राता की प्रतीक्षा में उस विवर के द्वार पर पूर्ण 1 वर्ष तक खड़ा रहा। वाली का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। वाली की मृत्यु हो गई होगी ऐसा मुझे भय और संदेह हुआ। मेरे भय के अनुरूप ही विवर से फेन युक्त लाल रक्त निकलने लगा। भीतर से घोर गर्जना और आर्तनाद सुनाई दिया। वह आर्तनाद मुझे वाली के स्वर जैसा ही प्रतीत हुआ। इन लक्षणों को देखकर वाली की मृत्यु निश्चित समझकर मुझे महान शोक और भय हुआ। मैंने उस विवर के द्वार को एक विशाल शिला से बंद कर दिया। मैं वाली को जलांजलि देकर किष्किंधा लौट आया। मैंने वाली की मृत्यु का समाचार स्वयं नहीं दिया, परंतु मंत्रियों ने मुझसे सत्य जानकर मेरा राज्याभिषेक कर दिया। जब मैं राज्य शासन कर रहा था तब वाली मायावी का वध करके पुनः लौट आया। ये जानकर कि मैं राजा बन गया हूं वाली क्रोध से जल उठा। उसने मंत्रियों को बंदी बना लिया। उसने मुझे अनेक कटु वचन कहे। मैंने सत्कार पूर्वक वाली को प्रणाम किया किंतु उसने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। मैंने अपना मुकुट उसके चरणों में रख दिया पर उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। मैंने उससे राज्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। मैंने विवर के समीप जो देखा और सुना वह सब बताया। विवर के मुख पर शिला रखने का कारण भी स्पष्ट किया। मैंने कहा कि मैंने राज्य की कामना नहीं की थी, वरन राज्य के कल्याण हेतु मंत्रियों ने ही मुझे राजा बनाया। मैंने ये भी कहा कि आपकी अनुपस्थिति में मैंने कार्य किया पर अब मैं आपका युवराज ही हूँ। किंतु वाली ने इनमें से किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने प्रिय मंत्रियों के समक्ष मुझे अपशब्द कहे। वाली ने कहा कि विवर में प्रवेश के पश्चात 1 वर्ष तक मायावी उसे दिखा ही नहीं। तत्पश्चात उसने उस असुर और उसके संबंधियों का संहार किया। जब रक्त प्रवाहित होने लगा तो दुर्गंध सहन न होने पर वह विवर के द्वार पर आया और मुझे पुकारा। मैंने प्रतीक्षा करने के स्थान पर उसे विवर में बंदी बनाने हेतु शिला लगा दी। ऐसा वाली ने अपने मंत्रियों से कहा। मुझ पर ऐसा मिथ्या कलंक लगाकर उसने मुझे केवल एक वस्त्र में किष्किंधा से निकाल दिया। उसने मेरी पत्नी का भी अपहरण कर लिया। इस प्रकार भ्राता द्वारा निकाला गया मैं संपूर्ण पृथ्वी पर भटकता रहा। अंत में मुझे इस ऋषमुख पर्वत पर शरण प्राप्त हुई, क्योंकि एक विशेष कारण से वाली इस पर्वत पर चरण नहीं रख सकता। मेरी कोई भूल न होने पर भी मैं इन कष्टों को भोग रहा हूँ। अब मैं वाली की शक्ति का वर्णन करता हूँ। वो सूर्योदय से पूर्व ही चारों दिशाओं के समुद्रों की परिक्रमा सहज ही कर लेता है। वो पर्वत शिखरों पर चढ़कर शिलाओं को कंदूक की भांति उछालकर पकड़ता है। वह विशाल वन वृक्षों को अनायास ही तोड़ सकता है। मैं एक और वृतांत सुनाता हूँ। महिष के रूप में दुंदुभी नामक असुर महाबलशाली था। उसमें सहस्र हाथियों का बल था। वह अपने बल के गर्व में सागर के समीप गया और उसे युद्ध हेतु ललकारा। सागर मनुष्य रूप में प्रकट हुआ। तुझ जैसे से युद्ध करने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है, किंतु यदि ऐसी शक्ति किसी में है तो वह हिमवान है। तुम उसके साथ युद्ध करो तो उचित होगा, सागर ने कहा। दुंदुभी तीव्र वेग से हिमालय गया। अपने श्रृंगों से शिलाओं को क्षेपित करते हुए हिमवान को ललकारा। हिमवान ने दुंदुभी से कहा, वत्स मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, मुझे क्यों पीड़ा देते हो? यहाँ अनेक ऋषि तपस्यारत हैं, अतः यहाँ युद्ध संभव नहीं है। किष्किंधा में वाली नामक वानर श्रेष्ठ है, वो युद्ध में तुम्हारी लालसा शांत कर देगा, हिमवान ने कहा। दुंदुभी किष्किंधा आया और द्वार पर अपनी खुरी से भूमि खोदते हुए गर्जना करने लगा। उसकी धृष्टता सहन न होने पर वाली स्त्रियों के साथ बाहर आया। उसने दुंदुभी से कहा कि मैं तुझे भली भांति जानता हूँ, व्यर्थ गर्जना क्यों कर रहे हो? क्या प्राणों की रक्षा की इच्छा नहीं है? वाली ने कहा, स्त्रियों के समक्ष वीरता का प्रदर्शन न करो और मुझसे युद्ध करो। अभी नहीं तो ये रात्रि सुख से व्यतीत करो। अपने वानर जनों को विदा कर नवीन राजा नियुक्त कर लो। अंतिम बार किष्किंधा को निहार लो और कल प्रातः युद्ध हेतु आओ। तब तक मैं तुम्हें अवसर प्रदान करता हूँ, दुंदुभी ने कहा। वाली दुंदुभी को देख उपहास पूर्वक हंसा। तारा आदि स्त्रियों को भीतर भेज दिया। उसने इंद्र द्वारा दी गई स्वर्ण माला धारण की और रणभूमि में आया। दोनों के मध्य दारुण युद्ध हुआ। आते ही वाली ने दुंदुभी के श्रृंग पकड़कर उसे घुमाया और भूमि पर दे मारा। उस प्रहार से दुंदुभी के कानों से रक्त निकलने लगा।
क्रमशः वाली का बल बढ़ने लगा और दुंदुभी का बल कम होने लगा। अंततः वाली ने उस असुर को भूमि पर पटककर मार डाला। मरे हुए दुंदुभी के शव को वाली ने उठाकर योजन भर दूर फेंक दिया। उस शव के मुख से निकली रक्त की बूंदें मत्न्य ऋषि के आश्रम में गिरी। उस रक्त को देख मत्न्य ऋषि क्रोधित हुए। आश्रम से बाहर आकर उस शव को देखा जिसने इस असुर शव को यहाँ फेंका है, वह अथवा उसके साथी इस वन में आए तो मृत्यु को प्राप्त होंगे, ऋषि ने शाप दिया। मत्न्य ऋषि का शाप सुन वाली के अनुचर भयभीत होकर चले गए। उन्होंने वाली को यह वृतांत सुनाया। वाली के क्षमा याचना करने पर भी मत्न्य ऋषि ने उसे क्षमा नहीं किया। तब से वाली इस ऋषमुख पर्वत की छाया में भी नहीं आता। ये जानकर मैं यहाँ अपने मंत्रियों के साथ सुरक्षित हूँ। वो देखिए पहाड़ जैसा दिखने वाला दुंदुभी का शव। वाली के बल का एक अन्य प्रमाण देता हूँ। वे जो सम्मुख 7 साल के वृक्ष स्थित हैं, वाली उनमें से किसी के भी तने के पार बाण चला सकता है। इतने सामर्थ्यवान का तुम किस प्रकार वध करोगे? सुग्रीव की शंका सुन लक्ष्मण मंद हंसे। राम क्या करे जिससे तुम्हें दृढ़ विश्वास हो जाए? लक्ष्मण ने पूछा। सुग्रीव ने लक्ष्मण से कहा, मैं वाली के शौर्य को जानता हूँ, उसने कभी पराजय नहीं देखी। इसी कारण उससे भयभीत होकर यहाँ रह रहा हूँ। मैं राम के पराक्रम को अभी तक नहीं जानता हूँ, सुग्रीव ने कहा। राम ने दुंदुभी के शव के समीप जाकर अपने पादाड़गुष्ठ से उठाकर 10 योजन दूर फेंक दिया। ये देख सुग्रीव चकित होने के स्थान पर बोला, राम, जब वाली ने इसे फेंका था तब वो युद्ध से थका हुआ था। वो शव तब नया था, किंतु अब ये सूखकर हल्का हो गया है। अतः तुम्हारे और वाली के बल का अंतर स्पष्ट नहीं हुआ। यदि तुम इन साल वृक्षों में से किसी को भी भेद सको तो मैं तुम दोनों के बल को समझ पाऊंगा, सुग्रीव ने कहा। राम ने स्वीकार किया और एक तीव्र बाण छोड़ा। वो 7 साल वृक्षों के तनों को भेदता हुआ पर्वत के भीतर चला गया, पुनः भूमि को चीरकर बाहर निकल आया और राम के तरकश में प्रविष्ट हो गया। ये देख सुग्रीव स्तब्ध रह गया। राम, वाली की क्या गणना? इंद्र भी आपके सम्मुख नहीं टिक सकते। आपकी मैत्री प्राप्त होना मेरा सौभाग्य है। अब मेरे शत्रु वाली का वध कीजिए, सुग्रीव ने कहा। ऐसा कहकर उसने राम के समक्ष साष्टांग प्रणाम किया। राम ने सुग्रीव को हृदय से लगा लिया। अभी किष्किंधा की ओर प्रस्थान करते हैं। तुम हमसे पूर्व जाकर वाली को युद्ध के लिए ललकारो, राम ने कहा। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव किष्किंधा पहुंचे। अन्य सभी सघन वृक्षों की ओट में छिप गए। सुग्रीव ने कमर कसकर वाली को सुनाई देने वाली भीषण गर्जना की। अनुज की गर्जना सुन वाली क्रोध से भर उठा और बाहर आया। दोनों भ्राताओं के मध्य दारुण युद्ध आरंभ हुआ। राम धनुष बाण धारण कर भी देखते रहे, क्योंकि वे ये भेद नहीं कर पाए कि उनमें वाली कौन है और सुग्रीव कौन। इस मध्य सुग्रीव ने वाली से बहुत मार खाई। रक्त रंजित होकर व्याकुलता से इधर उधर देखने लगा। जब राम दिखाई नहीं दिए तो वह भागने लगा। वाली उसके पीछे दौड़ा। सुग्रीव वाली के हाथ न आकर ऋषमुख पर्वत पहुंच गया। जाओ, बच गए तुम, ऐसा कह वाली वापस लौट गया। तत्पश्चात राम, लक्ष्मण और हनुमान भी ऋषमुख लौट आए। सुग्रीव ने राम को देख लज्जा से अपना शीश झुका लिया। ये कैसा कार्य किया? क्या मुझे पिटवाने के लिए ही आपने वाली को युद्ध के लिए बुलाया था? यदि कह देते कि वाली का वध करना संभव नहीं है तो मैं यहां से कदापि नहीं हिलता, सुग्रीव ने कहा। चंदमाम रामायण 25वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।